अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आपके पास स्टैटिस्टिक के साथ कुछ मॉडल पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो कि आपके पेपर्स में आपने कहा था कि सर एक दफ़ा में मेंशन कर दीजिएगा। डिफाइन सबसे पहले पर्सनल इनकम, शख्सी आमदनी से क्या मुराद है। शख्सी आमदनी से मुराद एक वाहिद आजिज जो कि ज़ाती तौर पर फुल डे के अंदर अर्न करता है, जिसके अंदर लेबर भी है, डॉक्टर भी है, ETC। प्राइवेटली पर्सनल इनकम मीन्स से मुराद एक ऐसा शख्स जो कि दिहाड़ी के तौर पर जो भी रुपया पैसा कमाता है उसे हम शख्सी आमदनी कहते हैं, जो कि कौमी आमदनी का एक हिस्सा है। कौमी आमदनी से बुनियादी तसव्वुर लिया गया है। नंबर 2 पर है बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम वेरी डीपली डिस्कस कर चुके हैं। बैंकिंग सिस्टम हम पूरे बैंक की तारीफ को नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद बैंकिंग सिस्टम शरई निज़ाम को दिया जाता है, जो कि रुपए पैसे का एक निज़ाम है जहाँ से ये अखज़ किया गया था। और आजकल जो कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पूरे निज़ाम को चला रहा है उसे बैंकिंग सिस्टम कहते हैं। रुपए पैसे के निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है, शरई निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ है रुपए पैसे के, उसको बैंकिंग सिस्टम में लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बहुत नॉमिनेटेड क्वेश्चन था, पढ़ के भी ऐसी है कि पाकिस्तान की दरामदात और बरामदात के आपने नाम लिखने हैं। 3 से 4 दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट काटन, जितनी भी ज़रई अशिया हैं वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इंक्लूड होती हैं। वाइल इंपोर्ट आप जदीद कैटेगरीज जो इंपोर्ट है वो मशीनरी करते हैं, लाइक कंप्यूटर हो गया, ETC। इस तरह की जितनी भी अशिया हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। दरामदात और बरामदात 4 नेम आपने मेंशन करने हैं, 4 नाम आपने मेंशन करने होते हैं इसके। बजट की तारीफ, सालाना बजट, लाइक दिसंबर चल रहा है आपके पास तो हर शख्स जो है वो अपना बजट जो है वो प्रिपेयर करता है, सालाना बजट प्रिपेयर करता है, देखते हैं कि उसके एक्सपेंस ज़्यादा हैं या कम है। बजट के फिर आगे 2 पॉइंट्स आते हैं, एक बजट जो है वो सरप्लस होता है और एक बजट जो है वो डेफिसिट होता है। सरप्लस एंड डेफिसिट, क्या आप देखते हैं आपको नफ़ा हुआ था या नुकसान हुआ था। बजट की तारीफ आपने मेंशन करनी होती है कि हर साल या हर महीने आप कंपैरिजन करते हैं कि इस साल आपके बिजनेस को नफ़ा हुआ है या नुकसान हुआ है। बजट की तारीफ, बजट किसे कहते हैं, उसके बाद बजट की 2 अक़साम मेंशन करेंगे, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। जिस तरीके से आप अपने बिजनेस में देखते हैं हर शाम को या नेक्स्ट डे जाने से पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि नेक्स्ट प्रीवियस डे आपको लॉस हुआ था या प्रॉफिट हुआ था। सेम इसी तरीके से ट्रेड, तिजारत को कहते हैं, तो ट्रेड के आगे 2 अक़साम है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि आपकी तवाज़ुन अदायगी पॉजिटिव रही है या नेगेटिव रही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे पास डेफिसिट भी होता है और सरप्लस में भी जाता है। नेक्स्ट आपके पास है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम माशी निज़ाम को लिया जाता है कि माशी निज़ाम आपके पास किस तरीके से है और कैसे रन कर रहा है। किसी भी मुल्क का माशी निज़ाम जो है वो किस तरीके से चलता है, कैसे चलता है, उसको चलाने के कौन कौन से ज़राए हैं, जो कि ज़राए आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करते हैं और किस पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट शरह सूद को कहते हैं। जो भी रुपया पैसा आप बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हैं उसके ऊपर एक ख़ास शरह फीसद से इंटरेस्ट लगाया जाता है, जिसको आप शरह सूद कहते हैं, आजकल जिसको प्रॉफिट रेट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। सूद पर सूद या सूद से सूद क्या लिया जाता है। रुपए पैसे जो कि एक सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं उसके ऊपर मज़ीद इंटरेस्ट गेन करते हैं। गेन इंटरेस्ट करना किस तरीके से, एक अमाउंट जो कि आप फिक्स कर देते हैं बैंक के अंदर। अब वो बैंक के अंदर अमाउंट जब फिक्स हो जाती है फिर एक ख़ास ड्यूरेशन के लिए आप उसको डिपॉजिट करवा देते हैं, मीन्स टाइम ड्यूरेशन 5 ईयर to 6 ईयर, और उसी शरह से आप उसके ऊपर प्रॉफिट गेन करते रहते हैं। उस प्रॉफिट को हम इंटरेस्ट का नाम देते हैं। हाउ टू गेन योर इंटरेस्ट, जब आप उस इंटरेस्ट को गेन करते हैं तो हम उसको इंटरेस्ट को विड्रॉ करवाते रहते हैं और उसको हम नाम देते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, सूद पर शरह सूद। फाइनली आपके पास जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, बैंक एंड इट्स फंक्शन। कमर्शियल बैंक के हमारे पास
वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन होते हैं जो कि हम नॉमिनेट कर चुके हैं कि मरकज़ी बैंक या सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक उसके तारीफ़ लिखनी होती है और उसके बाद उसके फ़राइज़। सेकेंड ईयर आपके पास कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस थे जो कि बी पोर्शंस के अंदर नॉमिनेट थे, जो कि आपकी तरफ से क्वेश्चंस मार्क हुए हुए थे स्टूडेंट्स के कि सर ये क्वेश्चंस हमारे समझ में नहीं है, आप एक दफ़ा इसको रिपीट कर दीजिएगा। पर्सनल इनकम, ज़ाती आमदनी से क्या मुराद है, बैंकिंग सिस्टम से क्या मुराद है, उसके बाद मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, मेजर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से क्या मुराद है, बजट की दो अक़साम मैंने आपको बता दी हैं, एक सरप्लस बजट होता है और एक डेफिसिट बजट होता है। कि जिस तरह का दिसंबर क्लोजिंग पीरियड चल रहा है तो हर बिजनेसमैन जो है वो अपना बजट जो है वो नॉमिनेट करता है कि उसका बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, उसको कंपैरिजन किया जाता है। उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, तिजारत की अक़साम है कि ट्रेड के अंदर आपका तवाज़ुन अदायगी जो है वो खसारे में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन थे जो कि आपकी तरफ से राइज हुए थे। इंशाल्लाह इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके टेस्ट के अंदर फिर नॉमिनेट कर दिए जाएंगे। इंटरेस्ट, हम प्रॉफिट को नॉमिनेट कर रहे हैं बार बार, लेकिन इंटरेस्ट की डेफिनेशन पर रुपये पैसे के ऊपर ली गई रकम को शरह सूद कहते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट मुनाफे का नाम यहाँ से हटा दें, रुपये पैसे पर ली गई रकम को बैंक की तरफ से शरह सूद का नाम दिया जाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो गए हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इसका सी पोर्शन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसी के साथ MCQs भी आपको डिस्कस करवा दिए जाएंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।